morning, all of you. Myself, Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss in chapter 10. The chapter is Cyber Threat and Security. आज हम लोग chapter 10 में जो आपका chapter है Cyber Threat and Security में, ठीक है, हम लोगों ने previous class में types of viruses देखे थे, ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ वायरसेस देखे थे. आज हम लोग कुछ डिफरेंट टॉपिक को देखेंगे. जो आज आपका टॉपिक है प्रिवेंटिंग अ वायरस इन्फेक्शन. कैसे हम वायरस से बचते हैं, ठीक है, कैसे बचेंगे वो इस टॉपिक में देखेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी का कहने का मतलब कि कैसे हम साइबर, जब हम लोग ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं भी नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए वो इस टॉपिक में, ठीक है. देन आपका इसी टॉपिक में आपको एक न्यू टॉपिक देखने को मिलेगा, आपका एंटीवायरस. एंटीवायरस क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है हमारे लिए, ठीक है. नेक्स्ट है आपका फीचर ऑफ एंटीवायरस. फीचर्स ऑफ एंटीवायरस कहने का मतलब एंटीवायरस की क्या खासियत है, ठीक है, क्या यूजेस है, क्या पर्पस है, उसको हम इस टॉपिक में देखें. तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, प्रिवेंटिंग अ वायरस इन्फेक्शन. ओके, प्रिवेंटिंग अ वायरस इन्फेक्शन. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट वायरस अटैक बाय बीइंग विजिलेंट वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर. जब हम लोग कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, जब हमारा वायरस अटैक होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे, तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रिवेंशन होना ज़रूरी है, ठीक है. ऐसा प्रिवेंशन जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम और हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटास को सेफ रख सके. तो उसके लिए हम लोग सर्टेन कुछ ऐसे टिप्स देखने होंगे, ठीक है. सबसे पहला, इंस्टॉल इफेक्टिव एंड एडवांस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम अपने सिस्टम में एक ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, ऐसे एडवांस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करेंगे जिससे हमें वायरस अटैक होने से बचाएगा. स्कैन द कंप्यूटर फ्रॉम टाइम टू टाइम. जब आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको क्या करना होता है कि आप उसे टाइम टू टाइम स्कैन करना होता है कि कहीं ना कहीं कोई हार्मफुल वायरस पता चल जाए और उसे रिजॉल्व कर दें. Update the antivirus program regularly in order to gain knowledge about the latest threat. एंटीवायरस जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो उसको रेगुलर इंटरवल टाइम पे आप उसे अपडेट करते हैं, ठीक है. अपडेट करने पर उसके नए नए अपडेशन होने पर वो वायरस को तुरंत ईजिली आइडेंटिफाई कर देता है. इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू स्कैन अ पेन ड्राइव बिफोर ट्रांसमिटिंग डेटा. जब आप पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला आप क्या करते हैं, स्कैन करते हैं थ्रू द एंटीवायरस. इससे पता चलता है कि अगर उसमें कहीं भी कोई भी वायरस, हार्मफुल वायरस होंगे तो वो आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा. प्रिफर टू इंस्टॉल ओनली रजिस्टर्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड अवॉइडिंग इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर. हमेशा आपको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करना होता है, रजिस्टर्ड, जो आपको एंटीवायरस प्रोवाइड कहीं से भी मिलता है, तो पायरेटेड नहीं, पायरेसी सॉफ्टवेयर नहीं करना है. इससे आपके सिस्टम को और भी हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है. प्रिवेंट एनी ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन इनटू अ कंप्यूटर व्हाइल बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट. हमेशा ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन होना चाहिए जब आपका इंटरनेट से कनेक्शन होता है, ठीक है. यानी मान लीजिए इंटरनेट से कनेक्शन होता है, ये प्रिवेंट करता है आपके, जब भी इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं तो ये हमेशा एक्टिव हो जाता है कि कहीं भी कोई भी वायरस अटैक होगा तो ये तुरंत रिजॉल्व कर सकता है. ओपन ईमेल अटैचमेंट ओनली व्हेन रिसीव फ्रॉम ट्रस्टीवर्दी सोर्स. जब भी आप कोई अननोन सोर्स से, ठीक है, ईमेल अटैचमेंट आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, एंटीवायरस आपका वो अटैचमेंट को स्कैन करता है. अगर उसमें कहीं वायरस इफेक्ट दिखता है तो वो उसे रिजॉल्व करता है. स्कैन द सॉफ्टवेयर बिफोर इंस्टॉलिंग एंड डाउनलोडिंग फ्रॉम द इंटरनेट. जब भी आप इंटरनेट पे से आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं तो उससे पहले आप उसको क्या करेंगे, आप उसे स्कैन करते हैं. कहीं ना कहीं कोई वायरस अगर मिल गया हो तो उसे रिजॉल्व करके आपके एप्लीकेशन को, आपके सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से एक बेटर रूप में आपके सामने रखता है. नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी. द रैपिड ग्रोथ इन द डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म द मेथड ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड शेयरिंग डेटा. जैसे जैसे हमारा
टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, ठीक है, आजकल का जो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है और ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक नए रूप में, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं अपने ट्रांसफॉर्मिंग एरिया में कि क्रिएटिंग करना, डाटा को शेयर करना और स्टोरिंग करना डाटा को, ये सब आजकल हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हो रहा है. It has various advantages, but at same time, it is highly vulnerable to potential threats such as stealing of confidential information, hacking accounts, unauthorized access. तो अगर आप बट द सेम टाइम जो आपका जो थ्रेट पहुंचता है, ठीक है, आपका थ्रेट पहुंचने का कारण है कि आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है, ठीक है, हैकिंग अकाउंट, जो भी आपका जो डाटा जो चोरी होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, और हैक होता है अकाउंट, यही सब कारण से कहीं से भी आपका अनऑथराइज एक्सेस हो करके आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है. Therefore, it is must to have sound knowledge about cyber security. इसी कारण से हमें जानकारी लेनी है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसे क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट बोला गया है, ठीक है. तो साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? इट रिफर टू प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम थेफ्ट ऑफ डाटा एंड डैमेज टू देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. साइबर सिक्योरिटी कहने का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर को वो प्रोटेक्ट करता है आपके डाटा को चोरी होने से, डैमेज होने से, आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को, ठीक है. साइबर सिक्योरिटी ये कहलाती है. मान लीजिए आपका कहीं पे डाटा लीक हुआ है, थेफ्ट हुआ है या डैमेज हुआ है, तो साइबर सिक्योरिटी को क्या करते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी में जा करके FIR करते हैं, तो आपका ये सारा चीज़ विद इन अ वीक या जो भी है उसको सही हो जाए. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेरियस टेक्नोलॉजी हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर डाटा एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम वायरस अटैक, अनऑथराइज एक्सेस एंड पोटेंशियल डैमेज. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजी बनता गया, उसकी जो हमारा नेटवर्क भी है वो क्या होता है, सो स्टूडेंट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ता गया है, ठीक है, और उसी तरीके से हमारा नेटवर्क भी क्या होता गया है, एडवांस होता गया है. हमारा कंप्यूटर डाटा जो भी प्रोग्राम है वायरस अटैक्स या अनऑथराइज एक्सेस से या डैमेज से ये सब से बचाता है, ठीक है. कुछ ऐसे साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और प्रोग्राम जो है वो नीचे आपको बताए गए, ठीक है. तो सबसे पहला है एंटीवायरस. The term antivirus refers to a piece of software which is used to identify, prevent, remove, deactivate the malicious software. एंटीवायरस कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, ऐसे आपको अननोन सोर्स से जो भी आपका सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, वो वायरस अटैक होता है, तो उस सॉफ्टवेयर को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रिमूव करता है और डीएक्टिव करता है, ये एंटीवायरस. ओके. एंटीवायरस इज ऑल्सो नोन एज एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस को बोला गया है एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर. Protecting a computer and its data against the virus attack has become one of the top priorities of this time. यानी आपका कंप्यूटर को बचाना, आपके डाटा को वायरस अटैक से बचाना, इसकी सबसे पहली प्रायोरिटीज़ बनती है, सबसे मोस्ट टॉप प्रायोरिटीज़ एंटीवायरस का बनता है. Therefore, it is recommended to install an effective antivirus software in the computer. तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में सबसे मोस्ट इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं जिससे आपका वायरस अटैक होने से बचता है. The benefit of installing antivirus in computer is that it prevents malicious software from damaging valuable information and important files stored in it. आप जब इंस्टॉल करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, ठीक है, ये आपका प्रिवेंट करता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है. मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऐसे अननोन सोर्स के द्वारा बनाया जाता है, भेजा जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम ओवर द नेटवर्क के थ्रू, ठीक है. ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को जितने भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होते हैं या कोई भी फाइल होते हैं वो क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है, या तो करप्ट कर देता है या तो क्रैश कर देता है. Preventing and removing any kind of malicious software ensure proper functioning of a computer system. अगर आपके सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल है तो ये क्या करता है कि प्रिवेंट करता है और आपको
रिमूव करता है ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर को जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करवा सके। देयर आर न्यूमरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट। ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे क्या कि आपको ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन आपको वो एंटीवायरस आपको सोच समझ के लेना होता है कि ये पायरेटेड है या ओरिजिनल है। सम पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे पॉपुलर जो अभी पूरी मार्केट में जो बेस्ट है वो है आपका क्विकहिल, कैस्परस्काई, नॉर्टन, मैकफी एंड एवीजी एंटीवायरस। ये आपके पॉपुलर एंटीवायरस के रूप में यूज्ड हो रहे हैं। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। जब एंटीवायरस आप जब इस्तेमाल करते हैं इसके कुछ ऐसे परफॉर्म है, ठीक है, ऐसे फॉलोइंग टास्क है जो इसको बहुत ही बेटर बनाता है। एग्जामाइन फाइल्स एंड प्रोग्राम एज दे बीइंग ओपनड, एक्सेस्ड, कॉपीड और डाउनलोडेड। ये क्या करता है, आपके हर एक फाइल और प्रोग्राम को एग्जामिन करता है, ठीक है। जब आप एक्सेस कर रहे हो या कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं तो वो उसको क्या करता है, एग्जामिन करता है। स्कैन द इनकमिंग ईमेल्स विद अटैचमेंट। ये जब भी आप ईमेल इस्तेमाल करते हैं, यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो ये जो भी आपका अटैचमेंट आता है ईमेल के थ्रू वो स्कैन करता है। स्कैन द फाइल्स एंड एप्लीकेशन स्टोर इन द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू डिटेक्ट वायरस। स्कैन करता है आपके हर एक फाइल और एप्लीकेशन को जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, और ये डिटेक्ट करता है वायरस को जब कोई वायरस अटैक होता है आपके सिस्टम में या फाइल पे या डॉक्यूमेंट पे। रिमूव वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर। ये एंटीवायरस आपको क्या करता है, आपके हर एक वायरस जो भी कहीं भी फाइल में या आपका एप्लीकेशन में है वो रिमूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फीचर ऑफ एंटीवायरस। एंटीवायरस हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटिंग। एंटीवायरस सबसे ज़्यादा एसेंशियल पार्ट बन गया है कंप्यूटर फील्ड में, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आजकल हमें एंटीवायरस ऐसा इफेक्टिव एंटीवायरस को चूज़ करना हो जो हमारे सिस्टम के लिए बेनिफिट हो और हमारे सिस्टम को बेटर परफॉर्मेंस दे सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अदर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड फीचर। अलग अलग टाइप के एंटीवायरस जो भी होते हैं, अलग अलग उसकी खासियत होती है, वो अलग लेवल पे परफॉर्म करते हैं और आपका वो प्रोटेक्शन और फीचर देते हैं। All antivirus software are not equally capable of protecting a computer from malware and other cyber threat. सभी एंटीवायरस एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। वो सबकी अलग अलग क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो कंप्यूटर को किस तरीके से बचाए। अगर कुछ ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो ओरिजिनली वे में आपको प्रोटेक्ट करता है वो सही है, लेकिन कुछ ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो आपको इन मैलवेयर और साइबर थ्रेट से नहीं बचा पाते हैं। Before buying any antivirus software, make sure look the following feature. अगर आप बाय कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, तो उसके कुछ फीचर्स को जानना होगा, ठीक है। जो पहला फीचर है आपका रियल टाइम स्कैनिंग। रियल टाइम स्कैनिंग कहने का मतलब इट इज़ द मोस्ट डायनेमिक फीचर ऑफ गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये इसका डायनेमिक फीचर बताता है कि ये जब भी रियल टाइम में, यानी जब आप कभी भी वर्क कर रहे हो तो ये स्कैन अपने आप खुद हो सके, ठीक है। इट इज़ रिपीटेडली चेक कंप्यूटर सिस्टम फॉर द प्रेजेंस ऑफ मैलिशियस एंटिटीज़। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर या एंटिटीज़ होते हैं उसको ये चेक करते रहता है हमेशा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। दिस फीचर्स रिस्ट्रिक्ट द इंटायर ऑफ मैलवेयर इन कंप्यूटर। ये क्या करता है ना, इस फीचर को ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कभी भी मैलवेयर कोई प्रेजेंट ना हो। ऑटोमेटिक अपडेट। नेक्स्ट जो फीचर है, आपका एंटीवायरस जब इंस्टॉल करते हैं तो वो उसमें ये सारी फीचर्स होनी चाहिए कि ऑटोमेटिक अपडेट का, यानी कभी भी आपका वो अपडेट मांगता है तो वो खुद ब खुद ले ले। एवरी डे न्यू टाइप्स ऑफ malware आर इमर्जिंग दैट कैन नॉट बी डिटेक्ट एंड प्रिवेंटेड बाय ओल्डर वर्जन ऑफ एंटीवायरस। अगर पुराने वर्जन का एंटीवायरस आपने इंस्टॉल किया है तो वो कभी भी आपके malware और कोई भी वायरस को वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं जब तक वो अपडेट नहीं होते हैं। Therefore, antivirus software requires frequent updates so that it could track and detect the latest virus on the computer system, eradicate them. अगर आप एंटीवायरस को फ्रिक्वेंट तरीके से आप अपडेट करते हैं, ठीक है, तो ये ईजिली ट्रैक और डिटेक्ट कर देता है आपके लेटेस्ट वायरस को जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इफेक्ट पहुंचाता है। इट इज़ एडवाइजेबल टू इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विच कैन इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली एंड फ्रिक्वेंटली।
ये जब भी आप एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके एंटीवायरस को ऑटोमेटिकली और फ्रिक्वेंटली तरीके से अपडेट करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? अगर ये अपडेट नहीं होगा तो आपका जो भी वायरस अटैक होगा ये रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फॉर मल्टीपल ऐप्स। जब आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं, ये कैपेबल रखता है अपने आप में कि ये सारे ऐप्स को एक बार में स्कैन कर करके आपके जहाँ कहीं भी एरर होगा वो शो कर देगा, ठीक है। और ये सर्विस एंटीवायरस में प्रोवाइड होती है। फाइट अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ malware. Many antivirus programs are designed to target some specific types of malware that may fail to detect and remove other types. ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम जो है बनाए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, कुछ स्पेसिफिक टारगेट के लिए बनाए जाते हैं, जो आपके मैलवेयर को फाइंड आउट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, डिटेक्ट करवा करके और उसे रिमूव कर सके, ठीक है। इसीलिए ये ऐसे एंटीवायरस को बनाया जाता है कि वो मैलवेयर वायरसेस से फाइट कर सके, उसे रिजॉल्व कर सके और उसे रिमूव कर सके। It is a good decision to go with the software that can thoroughly detect almost all type of malware. यानी ये हमारे लिए सबसे बेस्ट डिसीजन होता है कि हम इन सॉफ्टवेयर के थ्रू जाते हैं और हमें ऐसे मैलवेयर और वायरसेस का आइडेंटिफाई हो पाता है जब हम एंटीवायरस के फीचर्स और एंटीवायरस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो स्कैनिंग अ सिस्टम, लेट अस लर्न हाउ टू स्कैन अ सिस्टम यूजिंग एन एंटीवायरस। कैसे हम स्कैन करेंगे, ठीक है, कैसे स्कैन करेंगे। मेक श्योर द कंप्यूटर सिस्टम हैज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। मान लीजिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल है एंटीवायरस, ठीक है। मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं अवर्स्ट फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी ये आपका एंटीवायरस इंस्टॉल है और इसे आप यूज़ कर रहे हैं। तो बीइंग स्कैनिंग अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग अवर्स्ट फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसके सर्टेन फॉलो करेंगे स्टेप्स को, तब जाकर के हम इस एंटीवायरस को इस्तेमाल करेंगे स्कैनिंग के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे हमारा कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। सबसे लेफ्ट बॉटम में आपका होता है स्टार्ट बटन, वहाँ पे ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आप अवर्स्ट सॉफ्टवेयर फोल्डर पे क्लिक करते हैं। तो फोल्डर क्लिक होने के बाद आपका एक अवर्स्ट का मेनू अपीयर होता है, अवर्स्ट फ्री एंटीवायरस ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक विंडो अपीयर होता है, ठीक है। विंडो अपीयर होता है, देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पे सर्टेन एक ऑप्शन आया अवर्स्ट का ओपन करने के बाद आपका ये विंडो अपीयर हुआ अवर्स्ट फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। उसके बाद आप क्या करते हैं, उस पर रन स्मार्ट स्कैन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। रन स्मार्ट क्लिक करते हैं, उसके बाद वो स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ये कुछ मोमेंट लगते हैं प्रोसेसिंग करने में। उसके बाद ये परसेंटेज में आपको इंडिकेट करता है। यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपका जो इंटरफेस दिख रहा है विंडो एंटीवायरस का, नेक्स्ट जो है आपका विंडो खुला, यहाँ पे स्कैनिंग हो रहा है, यानी आपके पूरे फाइल्स प्रोग्राम्स को एप्लीकेशन को वो स्कैन कर रहा है और ये शो होता है आपके परसेंटेज में, ठीक है। वंस द स्कैनिंग इज कंप्लीट इट प्रोवाइड अ रिपोर्ट इफ एनी वायरस डिटेक्टेड, क्लिक ऑन द रिजॉल्व ऑल बटन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अगर एक बार स्कैन कंप्लीट होने के बाद आपका वहाँ पे कोई वायरस डिटेक्ट हुआ है तो वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में शो कर देता है और आप उसे रिजॉल्व ऑल कर करके आप उसे ठीक करते हैं। उसके बाद जब ये करने के बाद आप उस एंटीवायरस को क्लोज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप अपने एंटीवायरस को कैसे रन करवाते हैं, कैसे स्कैन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये तो था आज का टॉपिक स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।